नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार पालित। सुबह के 9 बजने जा रहे हैं और बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। हेडलाइंस के बाद सबसे पहले बात आज सावन के तीसरे सोमवार को बिहार और बंगाल में हुए दो बड़े हादसों की करते हैं। बिहार के लखीसराय के अशोक धाम मंदिर में आज सुबह सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। बिजली के पोल से तार गिरने से श्रद्धालुओं में भगदड़ मच गई। अब इसकी वजह से 7 लोगों की अब तक जानें जा चुकी हैं, दर्जनों लोग जख्मी हैं। सबको स्थानीय अस्पतालों में भर्ती करवा दिया गया है। सावन के तीसरे सोमवार और नाग पंचमी की वजह से मंदिर में काफी भीड़ थी। वहीं पश्चिम बंगाल के बीरभूम के तारापीठ में भी एक होटल में आग लगने से 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। आग शॉर्ट सर्किट के चलते लगी है। घटना में 2 लोगों के घायल होने की खबर है। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक बिहार के लखीसराय और एक पश्चिम बंगाल के बीरभूम में। इन दोनों जगहों पर 2 हादसे में कई लोगों की जानें गई हैं, कई लोग जख्मी हैं। तो आपको हम 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज सुबह की 2 बड़ी खबर है, 2 ही बेहद ही दर्दनाक खबर। एक बिहार के लखीसराय से आ रही है, जहां पर अशोक धाम मंदिर के बाहर भगदड़ मचने से 7 श्रद्धालुओं की जान गई है। इसमें 1 दर्जन से ज्यादा श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं। और दूसरी पश्चिम बंगाल के बीरभूम से तारापीठ शक्तिपीठ से हैं, जहां पर एक होटल में आग लगने से 5 श्रद्धालुओं की जान गई है, 2 इसमें घायल बताए जा रहे हैं। इन खबरों के बारे में अब आपको और जरा डिटेल में बताते हैं। पहले बात बिहार के लखीसराय की, जहां के अशोक धाम मंदिर में भगदड़ की वजह से एक बड़ा हादसा हुआ। इस हादसे में अब तक 7 श्रद्धालुओं की मौत की खबर है। यह हादसा सुबह करीब 7 बजे अशोक धाम मंदिर में हुआ है। आज सावन का तीसरा सोमवार है, साथ ही आज नाग पंचमी भी है। अब इसकी वजह से मंदिर में काफी लोगों की मौजूदगी थी। बड़ी तादाद में लोग उमड़े थे दर्शन करने के लिए। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने को देखते हुए प्रशासन ने भी सुरक्षा के अच्छे खासे इंतजाम कर रखे थे। लेकिन बताया जा रहा है कि बिजली के किसी पोल से तार छुल गया और पोल में करंट उतर आया और वो करंट लगने की वजह से भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे पर चढ़ते चले गए और इधर उधर भागते रहे। ज्यादातर महिलाएं इस भगदड़ की चपेट में आ गईं। हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत की खबर है, जबकि दर्जनों लोग जख्मी हो गए हैं। सभी को लखीसराय के सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका फिलहाल इलाज चल रहा है। तो अशोक धाम मंदिर है, जहां पर आज सावन के तीसरे सोमवार की वजह से अच्छी खासी भीड़ थी। नाग पंचमी का भी मौका है, इस वजह से भी अच्छे खासे श्रद्धालु वहां पहुंचे थे। और इसी बीच मंदिर के कैंपस में जो एक बिजली का पोल है, उसमें करंट उतर आया किसी वजह से, और उस करंट की वजह से वहां पर भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे पर चढ़ते हुए आगे बढ़ते चले गए और इस हादसे में 5 लोगों की जान ले ली। तो आपको हम ये 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं और इस वक्त आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि जो घायल हुए हैं उनका इलाज किया जा रहा है लखीसराय के अस्पताल में। और इसमें बड़ी तादाद में महिलाएं शामिल हैं, क्योंकि जिस वक्त ये भगदड़ मची वहां पर महिलाएं थी। लगभग 6:45 बजे हम लोग तो वहाँ पर आप लोग देख सकते 3-3:30 बजे से हम लोग वहीं पर हैं, सब व्यवस्थित है। वहाँ प्रत्याशित भीड़ हो गई और 6:30-7 बजे के लगभग में 2 ट्रेन का ठहराव भी हो गया, उसका भी भीड़ आ गया। एक तो पहले से भीड़ थी, उसका भी ठहराव हो गया। पुलिस की व्यवस्था और स्वास्थ्य की व्यवस्था के तहत पहले से एम्बुलेंस खड़ा था, टोटो एम्बुलेंस खड़ा रखा गया था, बाइक एम्बुलेंस खड़ा रखा गया था। 2 ट्रेन का ठहराव भी हो गया, उसका भी भीड़ आ गया। एक तो पहले से भीड़ थी, उसका भी ठहराव हो गया। पुलिस की व्यवस्था और स्वास्थ्य की व्यवस्था के तहत में पहले से एम्बुलेंस खड़ा था, टोटो एम्बुलेंस खड़ा रखा गया था, बाइक एम्बुलेंस खड़ा रखा गया था। तमाम व्यवस्थाएं की गई थी, क्योंकि अप्रत्याशित भीड़ होने का हम लोगों ने आकलन भी किया था। और उसी दरमियान 6:40-45 के करीब में हम लोग वहीं पर थे। पता चला कि एक साइड में, खेत के साइड में भीड़ बढ़ने से बैरिकेडिंग थोड़ा सा टूटा और उधर एक के ऊपर एक लोग गिर गए। तो हमको लगता है कि 10-15 की संख्या में हम लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस में लोड करके यहाँ भेजा है। स्थिति अभी पता कर रहे हैं। सदर अस्पताल में सर डॉक्टरों की कमी थी सर। एक ही चिकित्सक सर इलाज कर रहे थे, चिकित्सक के सहारे से सदर अस्पताल चल रहा था।
पता करते हैं सब चीज़। सर ये बोला जा रहा है कि जहाँ पर ये हादसा हुआ पर जिला प्रशासन की तरफ से कुछ भी नहीं किया, क्या नहीं किया गया? वहाँ पर प्रशासन नहीं मौजूद कि जहाँ ये हादसा हुआ है। प्रशासन नहीं था जी, प्रशासन श्रद्धालु तो यही कह रहे हैं कि वहाँ पर प्रशासन नहीं। हम लोग तो खुद थे वहाँ, हम लोग तो वहीं पर नहीं वहाँ पर एसडीपीओ 3-3:30 बजे से हम लोग वहीं पर घूम रहे हैं। एक पब्लिक जानती है। अब 1 किलोमीटर लंबा सिविल सर्जन साहब वहाँ पर ट्रीटमेंट देख रहे हैं ना, वहीं पर ट्रीटमेंट देख रहे हैं। हम लोग साथी खड़े AKM है। एक ही डॉक्टर ही हो गया पूरा। हल्ला हुआ कि पोल फटी? हल्ला नहीं हुआ, जितना भी सब उधर जा रहा था ना, जब लाइन गिरा तो सब इधर ही एक ही लाइन में सब बहुत आदमी आ गया था, इसलिए एकाएक सब इधर लद गया, धक्कम धुक्कम सब इतना हो गया। तो भगदड़ से मौत हुआ है। हाँ, सबसे लास्ट में बहुत भीड़ था, बहुत लाइन था और लाइन में बहुत सारा लोग था। ढकेल के इधर पूरा पोल इधर कर दिया था, पोल गिर गया था और वहाँ पे एक तार भी था करंट वाला, वही हल्का सा यहाँ हमको लगा, फिर हम दब के बेहोश हो गए। तो फिर हमको नहीं पता है कि एक पर एक लोग आदमी गिरते चला गया। हाँ, भगदड़ मचा। किस तरह? बिजली का तार तो नहीं गिरा था? वो पीछे से औरत लोग ना लाइन में लगल थी, घुस गई 10-12 और धक्का दे दी। अच्छा, गिर गए, मतलब समझ गए 20-25 औरत गिर गई एक दूसरा पे। उसी में दब के बहुत लोग बेहोश हो गए। उसे भी बेहोश हो गया? हाँ, हम भी बेहोश हो गए थे। अच्छा, उसको पकड़ करके हमको 4 लेडी लोग लाई, तब पानी उनी छीटी, पानी पे तो होश आया। बहुत ज्यादा भीड़ होने के कारण हुआ। बहुत ज्यादा भीड़। तो एक दर्दनाक हादसा बिहार के लखीसराय में 7 लोगों की जानें जा चुकी हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए हम चलते हैं। नीतीश चंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। नीतीश, लेटेस्ट अपडेट क्या है? अस्पतालों में जो लोग भर्ती हैं उनके बारे में क्या खबर है? देखिए, अस्पताल में जो लोग घायल हैं उनसे जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार वो वही जानकारी दे रहे हैं कि जो बिजली का पोल था जब वहां पर गिरा और उसके बाद भगदड़ जैसी स्थिति हो गई, चूंकि काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो वहाँ पर चिल्लाने लगे, चीखने लगे कि बिजली का पोल गिर गया है। और इसके बाद जाहिर है जो भीड़ थी वहाँ, चूंकि एक साथ 2 ट्रेनें आ गई थी, तो स्टेशन जो है अशोक धाम हॉल्ट जो है वो बिल्कुल सटा हुआ है, मंदिर परिसर के करीब ही है। और ऐसे में वहाँ चूंकि एक साथ 2 ट्रेनें आई थी, भीड़ बहुत ज़्यादा थी और उसी दौरान बिजली का जब पोल गिरा तो उसको लेकर जो अफवाह फैली और जिस तरह से लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि करंट आ गया है, करंट आ गया है, और ये बात जब आगे फैली तो उसके बाद लोग दौड़ने लगे और इसी वजह से वहाँ पर भगदड़ मची है। हालांकि वहाँ उस समय जब बिजली का पोल गिरा तो क्या उससे किसी को झटका लगा, करंट लगा, इसकी जानकारी अभी प्रशासन को नहीं है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि जो घायल लोग हैं उनसे अभी बातचीत की जा रही है और उनसे ये समझा जा रहा है कि क्या उस वक्त वायर में करंट था या नहीं था। हालांकि जो प्रशासन के लोग हैं, स्थानीय विधायक हैं, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि उस समय करंट नहीं था, लाइट नहीं थी, लेकिन ये जांच का विषय होगा कि आखिर यदि कुछ लोग वहाँ पर यदि झुलसे हैं या फिर उनको करंट का एहसास हुआ या नहीं हुआ। लेकिन फिलहाल अभी स्थिति ये है कि 7 लोगों की मौत हो गई है इस हादसे में और जो घायल हैं उनकी संख्या बढ़ी है, करीब 22 लोग के अब जख्मी होने की खबर आ रही है। तो जो पहले संख्या 12 थी घायलों की, वो बढ़कर अब 22 हो गई है। और ये तमाम जो घायल लोग हैं उनको स्थानीय अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। कुछ लोग जो गंभीर रूप से जख्मी हैं उनको पटना रेफर कर दिया गया है, उनको पटना के लिए रवाना कर दिया गया है। काफ़ी संख्या में पुलिस बल की वहाँ तैनाती कर दी गई है और कोशिश की जा रही है कि कोई आगे ऐसी स्थिति ना हो। अब हादसा हो जाने के बाद वहाँ पुलिस बल की तैनाती की गई, वो एक अलग की बात है। नीतीश, एक चीज समझाइए, जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अशोक धाम मंदिर जाने का जो रास्ता दिख रहा है उसमें बहुत व्यवस्थित तरीके से लोगों के जाने और एग्जिट का रास्ता वहां दिख रहा है, बांस के जरिए डिवाइड किया गया है रास्ते को। ये जो पोल गिरने की आप बात बता रहे हैं, ये पोल क्यों और कैसे गिर गया, इसके बारे में कोई जानकारी मिली आपको? ये जो बिजली का पोल आप बता रहे गिर गया? जी हाँ, ये अशोक धाम जो रेलवे हॉल्ट है, एक छोटा हॉल्ट है और चूंकि वहाँ से निकलते समय ही वहाँ से बिल्कुल करीब है वो हॉल्ट, बिजली का पोल जहाँ गिरा है,
तो चूंकि भीड़ बहुत ज़्यादा संख्या में एक साथ उतरी और वहाँ पर बिजली का जो एक खंभा था उसके साथ लोग आगे बढ़ते जा रहे थे, तो संभवतः भीड़ के दबाव की वजह से ये बिजली का पोल जो है वो गिर गया। ये भी संभव है कि वो पहले से जर्जर हालत में रहा होगा, बहुत मजबूत नहीं रहा होगा, तो इस वजह से जब वो गिरा उसके बाद ही ये अफवाह फैली है। और वहाँ से चूंकि मंदिर जो है वो बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, उसकी काफ़ी करीब है, तो इस वजह से चूंकि मंदिर के करीब के हिस्से में भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो ये भीड़ जब आगे बढ़ी तो दबाव बढ़ा और इस वजह से ये घटना हुई है। जो स्थानीय अधिकारी हैं उन्होंने बताया है कि जो घटना हुई है वो दूसरी तरफ हुई है, यानी जिधर बिजली का पोल गिरा उससे आगे दूसरे दिशा में हुई है। तो फिलहाल अब जांच का विषय है कि आखिर किस तरह से ये हादसा हुआ, लेकिन जो शुरुआती जानकारी अधिकारी दे रहे हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि इसी वजह से जो बिजली का पोल गिरने के बाद जो एक अफवाह फैली और उससे भीड़ का दबाव बढ़ा और उसमें श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। 7 श्रद्धालुओं की मौत हुई है, अधिकांश इसमें महिलाएं हैं और आसपास की हैं। एक महिलाओं के 5 महिलाओं की पहचान हो भी गई है और ये बताया गया है कि मुंगेर, बढ़ैया, हलसी जो आसपास के इलाके हैं वहाँ की ये महिलाएं रहने वाली हैं। तो नीतीश, जैसा आप बता रहे हैं कि महिलाओं की जो पहचान हो गई है, इसमें 7 महिलाओं की मौत हुई है। अब ताज़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जो 7 श्रद्धालुओं की जान गई है, 7 की 7 महिलाएं हैं और जो घायल हुए हैं उनमें भी बड़ी तादाद महिलाओं की बताई जा रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जो अभी भी कतार लगी हुई थे उसमें महिलाओं की बहुत बड़ी तादाद थी, महिलाएं और अमित, इस तरह के हादसों में अक्सर हमने देखा है कि जब इस तरह का स्टैम्पेड होता है तो उसमें महिलाएं बेचारी ज़्यादा उनकी नुकसान उनको उठाना पड़ता है, क्योंकि पुरुष इस मामले में थोड़ा बेहतर तरीके से खुद को बचा लेते हैं। लेकिन एक बार फिर से सुनते हैं डीएम साहब क्या कह रहे हैं। अशोक धाम मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर दूर अशोक धाम रेलवे हॉल्ट है, वहीं पर ट्रेन आके रुकती है और वो भी श्रावणी मेला के दौरान है। और जो ट्रेन से आने वाले श्रद्धालु हैं तो उनके लिए उसी हॉल्ट के ठीक सामने में, मतलब वो रेलवे का ही भाग में और उसी से सटे हुए जिला प्रशासन के द्वारा रोड भी बनाया हुआ है। श्रद्धालु सब उसी पर लाइन भी लगते हैं। वहीं रेलवे हॉल्ट के ठीक सामने में एक बिजली का पोल था, वो गुजर रहा था और उस पोल पर केबल्ड वायर था, ओपन वायर नहीं था, केबल्ड वायर था। वो भी भीड़ के तरफ नहीं गिर के वो स्टेशन के तरफ खेत में गिरा हुआ था। लेकिन किसी ने कह दिया कि मतलब बिजली का पोल गिरा, बिजली का तार गिरा, और उसी दौरान में जो पुरुष का एक लाइन और उसके बगल में महिलाओं का लाइन, तो बिजली का नाम सुन के ही लोग अचानक में भागते हैं दूसरी ओर। तो दूसरी साइड में महिलाएं थी, वो अचानक में उसके पीछे में खेत वगैरह था तो उसमें गिर गई। तो ये दुखद घटना घटी। हम लोग सब वहीं मौजूद थे। हम लोग का एम्बुलेंस था, एडवांस लाइफ सपोर्ट, 3 एम्बुलेंसेज वहाँ खड़ी थी, चलंत एम्बुलेंस खड़ी थी। तो यहाँ पर आपने सुना जो डीएम है लखीसराय के शैलेंद्र कुमार। नीतीश, उन्होंने तो काफी कुछ विस्तार से बताया है कि जो ये पोल गिरा था, वो पोल जहां गिरा था वो केबल्ड वायर था, यानी कि उसमें से बिजली या करंट लगने की जो संभावना बहुत कम हो जाती है। क्या यहाँ पर कुछ व्यवस्था, जो क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक टेम्पररी यहाँ पर स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, कुछ गेट्स लगाए गए हैं, तो केबल को ले जाने के लिए क्या कोई टेम्पररी पोल लगाया गया था जो भीड़ की वजह से नीचे गिर गया, जिसकी वजह से हादसा हुआ? जी, असंभव ऐसा हुआ हो, क्योंकि यदि बिजली का पोल काफ़ी मजबूत होता है, यदि कुछ लोग वहाँ से गुजर भी रहे हों और यदि उस पर बहुत ज़्यादा कोई दबाव ना हो, तब तक गिरने की कोई वजह नहीं लगती है। हालांकि ये जांच का विषय है कि आखिर ये किस हालत में बिजली का पोल था, लेकिन जो अधिकारी बता रहे हैं कि वो जो बिजली का पोल था उस पर केबल वायर था, तो ऐसी स्थिति में करंट लगने की कोई गुंजाइश, कोई संभावना नहीं बनती है। लेकिन चूंकि जब वायर गिरा और लोगों ने देखा ज़मीन पर वायर गिरे हुए, तो बहुत ज़्यादा लोग समझ नहीं सके कि आखिर ये किस तरह का वायर है, क्या इससे करंट होगा नहीं होगा, या फिर उसी समय कोई इस तरह की अनाउंसमेंट क्या संभव थी कि आप पैनिक ना हो, ये बिजली का जो पोल गिरा है इसमें कोई करंट नहीं है, क्या इस तरह का कोई अनाउंसमेंट वहाँ उस समय तुरंत हुआ या नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें जाहिर है जांच का विषय होंगी। लेकिन जो स्थानीय जो अधिकारी बता रहे हैं, जो डीएम बता रहे हैं, उसके अनुसार जो पोल गिरा
और चूंकि भीड़ का दबाव बहुत अधिक था और इसकी वजह से जब अफवाह फैलने लगी कि करंट है वायर में, तो इसके बाद जो लोग दौड़ने लगे और इस वजह से जो आगे की तरफ जो लोग चल रहे थे उसमें महिलाओं की संख्या वहां पर बहुत ज़्यादा थी और इसी वजह से वहां पर। अच्छा नीतीश, क्योंकि हम तस्वीरें देख रहे हैं कि चीज़ें तो बहुत व्यवस्थित रखी गई थी, लेकिन ये फिर भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि हादसा हो गया, क्योंकि अब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा लखीसराय से आते हैं, यहीं से विधायक हैं। क्या उनकी ओर से कोई बयान आया, कोई जानकारी मिली है कि सरकार की ओर से क्या कहा जा रहा है इस बारे में? नहीं, अभी तक तो उनका कोई बयान ऐसा नहीं आया है। स्थानीय जेडीयू के एक विधायक हैं रामानंद मंडल, उनसे मेरी अभी बात हुई है, वो मौके पर मौजूद हैं और उन्होंने जानकारी दी कि जो लोग घायल लोग हैं उनसे उनकी बातचीत के आधार पर उन्होंने बताया कि बिजली के तार में कोई करंट जैसी बात अभी तक श्रद्धालुओं ने या जो घायल लोग हैं उन्होंने नहीं बताई है। और ये भी उन्होंने बताया कि किस तरह से वहाँ की जो दूरी है वो जो मंदिर है वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और मंदिर परिसर के पास ये घटना नहीं हुई है, मंदिर से पहले ही ये घटना हुई है। जो जाने का रास्ता था वहाँ पर। ठीक है, कुल मिलाकर के ये घटना हुई है और अब जांच में जो कुछ सामने आए, लेकिन 7 लोगों की जानें चली गई। नीतीश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस लेटेस्ट अपडेट के लिए। 7 लोगों की जाने गई और इस सभी की सभी महिलाएं। पश्चिम बंगाल के तारापीठ में एक भीषण आग की घटना में 5 श्रद्धालुओं की जान चली गई है। आग लगने से कई लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। होटल में लगे एसी में आग लगने के चलते ये हादसा हो गया। एसी ब्लास्ट की वजह से आग लगी। हादसे में मरने वालों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। बताया यह जा रहा है कि सभी लोग तारापीठ मंदिर के में दर्शन के लिए पहुंचे थे और एक निजी होटल में ठहरे थे, जहां सुबह करीब 4:30 बजे एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। होटल के फायर अलार्म से लोगों की नींद खुली, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। लोगों को रेस्क्यू किया जाता, उस वक्त तक 5 लोगों की जान आग में जलने की वजह से चली गई। कई लोग जख्मी हैं और बताया जा रहा है इनमें से कई की हालत गंभीर है। না আমরা তো সেফ, আমাদের পুরো ফ্যামিলি সেফ আছে, কিন্তু এখন নিচে কি হয়েছে সেটা তো আমরা বলতে পারবো না। এরা তো বলছে শর্ট সার্কিটে হতে পারে, সামনে কিচেন আছে, কিচেনের থেকেও হতে পারে। কোথা থেকে আসা হয়েছে আপনার? আমাদের আলিপুর আর দিনহাটা। কবে এসেছেন? কাল রাত্রে। কালকে রাত্রে? হ্যাঁ, কাল রাত্রে। আপনার পরিবারের বা কাউকে হয়েছে? না, আমাদের পরিবার সেফ, এখানে যা আছে আমাদের সব পরিবার সব সেফ। और हमारे साथ ओंकार जुड़ गए हैं। ओंकार, आपके पास ताज़ा अपडेट क्या है? आखिरकार कुछ ये समझ में आया कि क्या लापरवाही हुई थी जिसके चलते यहाँ पर 5 श्रद्धालुओं की जान गई है, या सब कुछ वहां पर व्यवस्थित था? जी देखिए, घटना हुई तब समय था 4 से 4:30 बजे के बीच, जब सब कोई गहरे नींद में थे और उसी दौरान फर्स्ट फ्लोर जो कि रिसेप्शन कहा जा रहा है, उस रिसेप्शन पे एसी के शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक से आग लग गई और इस होटल पे फायर एक्सटिंग्विशर भी था, लेकिन अहम वक्त पर वो अलार्म नहीं बजा, जिस वजह से ये घटना और भी ज्यादा बढ़ गई। और जैसे कि जानकारी हासिल हो पा रहा है कि सुबह के वक्त था जब सब कोई गहरे नींद पे थे, तो उसी दौरान ये हादसा हुआ और अलार्म ना बजने की वजह से इतनी लोगों की जान भी चली गई। तो फिलहाल पुलिस की तरफ से ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, ये रेस्क्यू ऑपरेशन आखिरी पड़ाव पर है। जितने भी लोग थे उनको निकाल लिया गया है। हालांकि 5 लोगों का दम घुटने से और उसके साथ साथ जल जाने की वजह से मौत हो गई है और इसके अलावा 2 ऐसे लोग इसमें शामिल है जो गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, उनका हालत भी गंभीर है। ऐसे ही दमकल और पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी तक जानकारी हासिल हो पा रहा है। इसके अलावा रामपुर हाट अस्पताल में और भी 5 लोगों को ले जाया गया है, जिनका इलाज फिलहाल चल रहा है। ये घटना जो हुई, ये घटना सुबह के वक्त था, जब 4 से 4:30 बजे के बीच, जब इस होटल के फर्स्ट फ्लोर में रिसेप्शन में एसी के शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी और आग लगने की वजह से कुल 5 लोगों का मौत हो चुका है और 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। तो ये जो जगह है, ये तारापीठ है, ये शक्तिपीठ है। इसमें पूरे साल भर श्रद्धालु आते जाते रहते हैं। सैकड़ों होटल यहाँ पर है, तो होटल पे सभी व्यवस्थाएं ठीक ठाक तरीके से था या नहीं, इसके बारे में फिलहाल जांच पड़ताल पुलिस और दमकल की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि ये सावन का महीना है और इसलिए भीड़ काफी ज्यादा है
तो होटल पर सभी रूम बुक थे, ऐसे ही कहा जा रहा है। लेकिन ये जो घटना जो हुई ये सुबह के वक्त था, 4 से 4:30 बजे के बीच का वक्त, जिस वक्त सब कोई नींद पे था। लेकिन आपने जैसे एक अहम जानकारी ये भी दी ओंकार कि वहां फायर अलार्म नहीं बजा, वहां पर जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट से आप बता रहे मौजूद था, लेकिन क्योंकि फायर अलार्म नहीं बजा इस वजह से तुरंत यहां पर हरकत में नहीं आ सके जो लोग कर्मचारी थे। अब सवाल यही उठता है कि आपने फायर सेफ्टी के लिए तमाम इक्विपमेंट्स तो लगा दिए हैं, लेकिन क्या वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये भी देखा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब इस तरह की इमरजेंसी आती है अगर वो फेल हो जाते, काम नहीं करते हैं, तो फिर खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है अपनी जान देकर। आप नजर बनाए रखें इस खबर पर। राजधानी दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में सफाई कर्मचारी अनिल की हत्या के मामले में परिवार और सफाई कर्मचारी अब धरने पर बैठ गए। शव को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल की मॉर्चरी में रखा गया है। मृतक अनिल के परिवार वाले और उनके साथ काम करने वाले कर्मचारी मॉर्चरी के बाहर ही धरने पर बैठ गए हैं। और मृतक के परिजनों ने 1 करोड़ का मुआवजा मांगा है। परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी और केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर आरोपी को जल्द सजा देने की मांग की है। रविवार को सफाई कर्मचारी अनिल की चाकू घोंपकर हत्या की गई थी। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद भी हो गई थी, जिसके बाद परिवार और परिजन इस वक्त इंसाफ की मांग कर रहे हैं, जिसमें 1 करोड़ का मुआवजा मांगा गया है। परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने के लिए बात की गई है और केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने की मांग की गई है। तो 2 तस्वीरें आपके सामने, एक जिस वक्त हमला किया गया अनिल के ऊपर, सरेआम चाकू से उसके ऊपर हमला करके मौत के घाट उतारा गया, और दूसरी तस्वीर है तमाम परिवार के लोग और साथ ही जो सह कर्मचारी थे, सफाई कर्मचारी थे, सहयोगी थे अनिल के, वो अब धरना दे रहे हैं, मांग कर रहे हैं। दिल्ली के कल्याणपुरी में कल अनिल नाम के युवक की हत्या कर दी गई थी। जो सफाई कर्मचारी था उसी का लगातार कल से विरोध हो रहा है। हत्या के बाद से ही तमाम जो सफाई कर्मचारी है वो कल्याणपुरी के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में धरने पर बैठे हुए हैं। यहीं पर पोस्टमार्टम होना है अनिल का, उनका जो शव है वो यहाँ पर रखा गया है और कल से ही लगातार इंसाफ की मांग की जा रही है इन सफाई कर्मचारियों के जरिए। और इन लोगों का ये कहना है कि जो परिजन हैं उनको मुआवजा दिया जाए और अनिल को इंसाफ मिले। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा है। कल से ही तमाम जो लोग हैं वो आज भी प्रदर्शन करने की कॉल दी गई है और उसी को लेकर ये लोग अस्पताल में जमा हुए हैं। जो सफाई कर्मचारी हैं उन्होंने अपना काम भी रोक दिया है। जो तमाम जो लोग हैं वो अलग अलग जगहों से आए या इसी इलाके के हैं? सब अलग अलग वार्डों से हैं, सब अलग अलग वार्डों से आए हैं। कोई नॉर्थ से, कोई साउथ से, सभी आए हुए हैं अपने इंसाफ के लिए, अपने अनिल भाई के लिए जिसकी कल हत्या हो गई है। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि कल से पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ है। आज क्या आप लोगों की डिमांड है? कल जो मुआवजे की बात, हमारी डिमांड ये है कि उसको इंसाफ मिले, बस इतनी सी डिमांड है हमारी। हमारी कंपनी हमारे साथ सपोर्ट करे और प्रशासन भी हमें सपोर्ट करे। इस तरह हम अपने बीवी बच्चे छोड़ के अपने काम करने आते हैं, दूसरों के घरों का कूड़ा उठाने आते हैं। किस लिए आते हैं? जब सरकार हमें सपोर्ट नहीं करेगी तो कौन करेगा हमें सपोर्ट? कोई आश्वासन नहीं मिला जी, कोई आश्वासन नहीं मिला। अभी वो हमारा भाई उनका सब यहीं रखा हुआ है। हमें ये आश्वासन मिले, आज भाई के साथ हुआ है, कल हमारे साथ भी होगा। हमारी 4-5 और सीबीडी में भी है, अप्सरा में भी है, जनरल में भी है, हमारे और भी तो भाई हैं। कल आज यहाँ पे हुआ है विनोद नगर में, कल हमारे साथ भी हो सकता है, किसी के साथ हो सकता है। हमें अपनी सुरक्षा भी तो चाहिए। तो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इन लोगों की यही मांग है कि अनिल को इंसाफ दिया जाए। अब देश में एक्टिव मॉनसून के बीच आज भी उत्तर से लेकर दक्षिण और पहाड़ों से लेकर मैदान के देश के 10 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मेट डिपार्टमेंट ने आज ओडिशा, पश्चिम बंगाल में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो वहीं पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में भी और साथ ही पूर्व मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग इलाकों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। अब देखिए, अगस्त का आधा महीना बीत चुका है, उसके बावजूद मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। पहले पहाड़ों पर बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा था और उसके बाद देश की जो बड़ी नदियां हैं वो उफान पर हैं। प्रयागराज से आगरा तक गंगा, यमुना और चंबल जैसी नदियां उफान पर हैं। तो ओडिशा में भारी बारिश के बाद करीब 2.5 लाख लोग इस बाढ़ और बारिश की वजह से प्रभावित हुए हैं।
भारी बारिश से गंगा में उफान, काशी के घाट पर सैलाब। प्रयागराज में डूबे संगम के किनारे, गंगा यमुना में भारी उफान। चंबल में बह गया स्टीमर, आगरा से भिंड तक सैलाब भयंकर। ओडिशा में धंसा हाईवे, सैलाब में समाये ट्रक। पहाड़ों पर बारिश से ओवरफ्लो नाले, तेज बहाव में जिंदगी की जंग। उत्तर से दक्षिण और पहाड़ से मैदान तक मानसून का मानो ब्रेक फेल हो गया है। आधे अगस्त बीतने के बाद भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। पहले पहाड़ों पर बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड ने जीना मुहाल किया, अब देश की बड़ी नदियां उफान मार रही हैं। प्रयागराज से आगरा तक गंगा, यमुना और चंबल उफान पर है। तो ओडिशा में भारी बारिश के बाद करीब 2.5 लाख से अधिक लोगों पर सैलाब ने सितम बरपाया है। मौसम विभाग ने आज भी देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग जगहों पर मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। लगातार हो रही बारिश से निचले इलाकों में जलभराव और कुछ जगहों पर नदियां उफान पर हैं। यूपी में मानसून ने रफ्तार पकड़ी तो गंगा, यमुना और शारदा समेत 11 नदियां उफान पर आ गई। वाराणसी में गंगा में वाटर लेवल बढ़ने के बाद घाट डूब गए हैं। वाराणसी प्रशासन ने अगले आदेश तक बोट सर्विस सस्पेंड कर दिया है। बढ़ते जल स्तर पर प्रशासन की नजर है। जगह जगह जल पुलिस की तैनाती की गई है। किनारों पर ही स्नान करें, गहरे पानी में गंगा जी का जल स्तर बढ़ा हुआ है, जिसमें सड़क जाएंगे, गहरे पानी में चले जाएंगे। आप लोग किनारों पर ही स्नान करें, किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें। और जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं, चौतरे बने हुए हैं, आप लोग चौतरे के नीचे जाएंगे तो 20 फीट एकाएक गहरे पानी में चले जाएंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग किनारे पर ही स्नान करके निकलते रहें। संगम नगरी प्रयागराज में भी गंगा, यमुना के बढ़े पानी से घाट डूब गए हैं, जिससे पवित्र स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रयागराज और वाराणसी में देश की 2 बड़ी नदियों ने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। तो यूपी की राजधानी लखनऊ में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में वाटर लॉगिंग हो गई। रविवार को कुछ घंटे की बारिश ने नवाबों के शहर की सड़कों को दरिया बना दिया। जल भराव की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा तो कई लोगों की बाइक पानी में बंद हो गई, जिसे किसी तरह खींचकर ले जाते दिखे लोग। इधर चंबल नदी में तेज बहाव में एक बड़ा हादसा होते होते बचा। 50 से 60 यात्रियों से भरा स्टीमर अचानक बंद हो गया। इंजन ने जवाब दिया तो स्टीमर नदी की तेज धार में अपने आप बहने लगा। देखते ही देखते स्टीमर पर सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। करीब 1 घंटे तक यात्रियों की जान सांसत में रही। स्टीमर करीब 7 से 8 किलोमीटर तक बहते हुए मध्य प्रदेश के अटेर क्षेत्र में पहुंच गया। यहाँ कचपुरा घाट के पास स्थानीय लोगों ने लंगर डालकर स्टीमर को किसी तरह किनारे खींचा, जिसके बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली। एक स्टीमर के बिना इंजन बंद होने की वजह से पानी के बहाव के साथ आने की सूचना मिली थी। तो पहले मुरैना से लगे हुए क्षेत्र से इधर की तरफ बह के आया है। तो उसको सूचना मिलने के पश्चात जो स्थानीय थाने से और बाकी SDRF से सभी से कांटेक्ट करके उसको किनारे लगवाया गया और जितने भी यात्री उसमें थे सबको सुरक्षित निकाल लिया गया है। अब सभी लोग यहाँ निकटवर्ती क्षेत्र के रहने वाले हैं, पोरसा के और मुरैना के अन्य गाँवों के हैं। तो उनको सभी को वाहन की व्यवस्था करके हम लोग वापस अपने स्थान पर सुरक्षित भेजने की व्यवस्था की जा रही है। कितने यात्री होंगे लगभग? उसकी अभी काउंटिंग जो करी है उसमें लिस्ट में हम लोगों के पास 58 का काउंट आया है। ओडिशा में भी मानसून कहर दिखा रहा है। केंद्रपाड़ा में NH के साथ धंसे इन ट्रकों का ये हाल भारी बारिश के बाद हुआ है, जहां NH धंसने के कारण 3 ट्रक सड़क किनारे ही पलट गए।
नदी का जल स्तर बढ़ा, बाढ़ की वजह से फंसे आवासीय स्कूल के 300 छात्र। केंद्रपाड़ा में लगातार बारिश के बीच ब्राह्मणी नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। नदी का पानी निचले इलाकों की ओर फैल गया। इसका सबसे ज्यादा असर पट्टा मुंडई के कई हिस्सों में देखने को मिल रहा है। पट्टा मुंडई इलाके में नदी का पानी बढ़ने से कुलसाही आवासीय विद्यालय के करीब 300 छात्र स्कूल परिसर में ही फंस गए। इलाके में प्रशासन की तरफ से राहत और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। भारी बारिश के बाद आई नदियों में उफान से ओडिशा के बालासोर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज, क्योंझर और केंद्रपाड़ा में करीब 2,70,000 लोग प्रभावित हुए। प्रशासन ने 95,206 लोगों को 226 राहत शिविरों में पहुंचाया है। पहाड़ी राज्यों में भी मानसून की मार जारी है। बारिश की वजह से पहाड़ी नाले ओवरफ्लो हो रहे हैं। पिथौरागढ़ के थल मुंसियारी रोड के लाज हेकला के पास एक नाले को पार करते समय महिला तेज बहाव की चपेट में आ गई और पानी में बहने लगी, जिसका रेस्क्यू किया गया। कुमाऊं के चंपावत में भी हालात काफी खराब हैं। देखिए कैसे पानी के तेज बहाव के बीच स्कूली शिक्षक और स्कूल के छात्र जान जोखिम में डालकर नदी पार करने के लिए मजबूर हैं। तस्वीर हिमाचल प्रदेश के भरमौर की है, जहां बारात निकली थी, लेकिन रास्ते में बारात बाढ़ के पानी में फंस गई। नाले की तेज धार को पार करना मुश्किल हो रहा था। काफी इंतजार के बाद भी जब बहाव कम नहीं हुआ तो दूल्हे को उसके दोस्त ने अपनी पीठ पर उठाया और नाला पार करवाया। हिमाचल प्रदेश में मानसून में अब तक 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 200 से ज्यादा घायल हैं और 50 के आसपास लोग लापता हैं। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ छात्रों का आंदोलन आज 24वें दिन भी जारी है। हजारों की संख्या में छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में डटे हुए हैं और इस बीच आज एक बार फिर से सरकार और छात्रों के बीच वार्ता हो सकती है। सरकार ने आज दोपहर 2 बजे छात्रों को बातचीत के लिए बुलाया है। ये बातचीत रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में होगी। सरकार की तरफ से छात्रों को उनके कानूनी सलाहकारों के साथ बातचीत में शामिल होने का प्रस्ताव मिला है। बातचीत से पहले छात्रों ने साफ किया कि वो अपनी मांगों पर कायम हैं और इसके साथ ही छात्रों ने एक बार फिर से सरकार को ये चेताया भी कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना तो 20 अगस्त को छात्र सीएम आवास का घेराव करेंगे और इस बार 10 अगस्त से बड़ा प्रोटेस्ट होगा। छात्र को संतुष्ट करे और हम चाहते हैं कि एक एजुकेशन सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो आने वाले पीढ़ी युग युग तक, जो अभी पहला दूसरा तीसरा क्लास में है या स्कूल में पढ़ रहे हैं या +2 में पढ़ रहे हैं, वे छात्र जब प्रतियोगी परीक्षा को फेस करें तो उनको ऐसा संघर्ष न करना पड़े, पेपर लीक और धांधली और पैरवी का सामना न करना पड़े। ऐसा शिक्षा व्यवस्था पर सहमति बने, क्योंकि सीआईडी जांच, सीबीआई जांच और रद्द हमने बहुत देखा है। इसमें बहुत ज़्यादा छात्र बस इसमें लगता है कि हम सरकार को झुकाए, लेकिन बहुत छात्र को न्याय नहीं मिल पाता है। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की एक बार फिर से किरकिरी हुई। एनटीए को यूजीसी नेट के 3 विषयों की परीक्षा रद्द करनी पड़ी है। यूजीसी नेट के 3 पेपर्स की एग्जाम फिर से करवाए जाएंगे। यूजीसी नेट के इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के पेपर दोबारा होंगे। एनटीए ने पेपर में स्पेलिंग और प्रिंटिंग की गलतियों को माना है। ये परीक्षाएं अब 9 सितंबर और 10 सितंबर को होंगी। सावन के तीसरे सोमवार और नाग पंचमी के खास संयोग पर देश भर के मंदिरों में लोगों की भारी भीड़। हर हर महादेव के जयघोष के साथ लोग भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। इस मौके पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में भगवान महाकाल के श्रृंगार के साथ खास पूजा हुई। महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर मंदिर में बड़ी संख्या में लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। वाराणसी में भी सावन के तीसरे सोमवार के मौके पर काशी विश्वनाथ मंदिर में लोगों की काफी भीड़ देखी जा रही है। उधर प्रयागराज में नाग पंचमी और सावन के तीसरे सोमवार के मौके पर श्रद्धालु नाग वासुकी मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में
काफी भीड़ है तो दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में भी सुबह से लोगों का तांता लगा है। देश में अब जेन जी के बाद मैदान में जेन अल्फा भी उतर आए हैं। राजस्थान के सिरोही जिले के आदिवासी गर्ल्स हॉस्टल की 50 छात्राओं ने खराब खाने और खराब इंतजामात को लेकर कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च किया और अपना विरोध दर्ज करवाया। छात्राओं का आरोप है कि हॉस्टल में जो खाना उन्हें खाने के लिए मिलता है उसमें कीड़े निकलते हैं और शिकायत करने पर वार्डन अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती हैं। छात्राओं का कहना है कि वो बार बार हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन से शिकायत कर चुकी हैं, इसके बावजूद अब तक कोई सुधार नहीं हुआ। छात्राओं की शिकायत पर कलेक्टर ने जांच के आदेश दे दिए। जेन जी के बाद मैदान में जेन अल्फा। यूपी से राजस्थान तक स्कूलों में प्रोटेस्ट। शहर शहर सड़कों पर उतरे जेन अल्फा। जेन जी के बाद अब देश में अलग अलग शहरों में जेन अल्फा का प्रोटेस्ट दिख रहा है। अलग अलग शहरों में जेन अल्फा की मांगे भी अलग अलग है, लेकिन मकसद एक है, स्कूलों में बेहतर सुविधाएं मिले। जेन अल्फा के गुस्से की लेटेस्ट तस्वीर राजस्थान के सिरोही से आई है, जहां सरकारी आदिवासी गर्ल्स हॉस्टल में बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी और घटिया खाने को लेकर छात्राओं के सब्र का बांध टूट गया। हॉस्टल की 50 छात्राएं अपनी समस्याओं की सुनवाई ना होने पर पैदल ही कलेक्ट्रेट पहुंच गई। छात्राओं का कहना है कि वो काफी समय से हॉस्टल में मिल रहे खाने और बदहाल सफाई व्यवस्था से परेशान है। बार बार हॉस्टल प्रशासन से शिकायत की गई, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। मैम, हम आदिवासी है ना, हमको है ना गवार भी बोलती है और हमारे ऊपर इंजाम दिया था कि हमारे पास फ़ोन है, पर हमारे पास फ़ोन नहीं था और हमारे यहाँ ना गैर मौजूदगी में हमारे रूम चेक किए गए थे और हमारे पास फ़ोन नहीं था, फिर भी हमारे पास बार बार इंजाम दिया जा रहा था और हमारे खाने में कीड़े आते। शिकायत करने के बावजूद भी मैम ध्यान नहीं दे रहे थे, तो हमने फिर एक बार मैम को माफ़ किया गया था और फिर वापस वही गलती हो रही है। तो उस हिसाब से हमने ना इस बार ना सोच लिया था कि हम सर के पास जाएंगे और बोलेंगे, सर हमारी वार्डन चेंज कर दो या फिर हमारे खाना सही ढंग से बनवाओ। हम ये नहीं चाहते कि वार्डन हटा दो, बस हमारा खाना भी सही बनना चाहिए। छात्राओं का कहना है कि हॉस्टल में उन्हें जो खाना दिया जा रहा था उसमें लगातार कीड़े निकल रहे हैं। छात्राओं का आरोप है कि जब वो हॉस्टल वार्डन से खराब खाने की शिकायत करती हैं तो वार्डन उनके साथ बदतमीजी करती हैं। उन्हें सामाजिक रूप से नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। कीड़े आ रहे थे सब्जी में, तो हमने एक बार बोला भी था, मतलब सहन किया। नया सामान आया तब तक इंतजार भी किया, नया सामान आने के बावजूद भी कीड़े आने लगे, तो फिर हम यहाँ आए। अगली बार सुधार लेंगे, पर अगली बार नहीं सुधार। अगर हम कुछ करते तो फिर बोलते तो गवार है, अनपढ़ है, इनके क्या समझ में आता है, ऐसे बोलते। मामले की जानकारी मिलते ही सिरोही के जिला कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर ने छात्राओं को अपने ऑफिस में बुलाया और 1 घंटे तक छात्राओं की हर एक बात को गौर से सुना। हालात की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने तुरंत एक्शन भी लिया। कलेक्टर ने एसडीएम, तहसीलदार और शिक्षा विभाग के अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वय को तलब किया और एक संयुक्त जांच समिति गठित कर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के आदेश दिए। साथ ही छात्राओं की जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। ये जो बच्चियां आई थी, इनकी शिकायत थी कि जो वार्डन द्वारा जो इनको खाना दिया जा रहा है उसको लेकर शिकायतें थी। सब्जियों में बता रहे थे कि ख़राब क्वालिटी की है और साथ ही साथ दूध की भी शिकायतें थी। तो सभी बच्चियां, क्योंकि इनकी बच्चियों, ऐसा कहना है कि बच्चियों ने वहाँ पर शिकायत करी, उनकी बात नहीं सुनी गई, इसलिए वो मेरे पास आई थी। तो सभी बच्चियों से मेरे द्वारा संवाद करा गया, डायरेक्ट बात करी गई। तो जो शिकायतें हैं उसके लिए, क्योंकि एक बार जांच, अभी तो पहले हमने सबसे पहले तो ये कराया कि हमारी तहसीलदार साहब जो हमारे सिरोही के हैं, एडीपीसी और एक प्रिंसिपल मैडम को उनका सामने अभी भेजा जा रहा है। उनके साथ सभी तथ्यों की पूरी तरह जांच कराई जाएगी। जो पुराना, जो मुझे बताया भी गया था कि जो पहले का राशन था वो ख़राब क्वालिटी का था, उसको चेक करेंगे क्या किसी जो वार्डन द्वारा क्या उसी राशन को उनको खाने के लिए दिया गया है।
और उसके बाद वो जो रिपोर्ट है हमको आज ही देंगे, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही जिला कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर ने पूरे सिरोही जिले के सभी हॉस्टल की जांच के आदेश दिए हैं। कलेक्टर ने हॉस्टल की मेस की स्थिति, पेयजल, साफ सफाई और वार्डन के व्यवहार से जुड़े सभी डाटा तैयार करने का आदेश दिया है। ऐसा सिस्टम भी बनाया है आज से ही कि इस तरह की शिकायतें दोबारा नहीं आए। इसमें हम ये करेंगे कि सभी हॉस्टल में कोई ना कोई सरकारी कर्मचारी दोनों टाइम जाकर के एक बार खाने की जांच जरूर करेगा, चाहे वो रेवेन्यू के हो सकते हैं, चाहे वो टीएडी के हो सकते हैं। वहाँ पे एक रजिस्टर भी खोला जाएगा जिसमें कि बच्चे भी अपनी शिकायत लिख सकते हैं, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम एक्शन भी लें और इस तरह की पुनरावृत्ति दोबारा नहीं हो। कलेक्टर ने छात्राओं को भरोसा दिया है कि उनकी सेहत और सम्मान के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। छात्राओं की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए कलेक्टर ने उन्हें 4 सरकारी गाड़ियों से हॉस्टल भिजवाया। अब सभी की नजरें जांच रिपोर्ट और उसके बाद होने वाली कार्रवाई पर टिकी हैं। वहीं छात्राओं की उम्मीद है कि उन्हें अब अच्छा खाना मिलेगा। मध्य प्रदेश के सागर में सोशल मीडिया प्रोफाइल पर पिस्टल वाली फोटो लगाना एक ऑटो ड्राइवर को भारी पड़ गया। इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर पिस्टल देखकर तलाशने पहुंची पुलिस ने ऑटो ड्राइवर के घर की एक बंद अलमारी की तलाशी ली तो उसमें से एक बैग मिला जिसमें कैश भर कर रखा गया था। भारी मात्रा में कैश देखकर पुलिस दंग रह गई। पुलिस ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को खबर दी, जिसके बाद कैश काउंटिंग मशीनें मंगवाई गई और करीब 5 घंटे की गिनती के बाद पता चला कि 3 करोड़ रुपए पेशे से ऑटो ड्राइवर के घर से इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी सौरभ अहिरवार और उसके भाई अंकित अहिरवार से पूछताछ की, जिससे पता चला कि ये पैसा उनके एक रिश्तेदार का है जो भोपाल में पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर है। हालांकि इतनी बड़ी रकम के सोर्स और उसके मकान में रखे होने की वजह की पुलिस अब भी जांच कर रही है और कैश बरामदगी को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी खबर दे दी गई है। 2 प्रोफाइल हमें मिली थी जिनमें पिस्टल का फोटो था, जिसमें एक मोतीनगर में कार्रवाई हुई है और एक यहाँ गोपालगंज का हमें मिला था। तो जब इसकी तस्दीक करने आए तो पिस्टल के बारे में पूछताछ करना शुरू करी और सर्चिंग करी तो घर में एक अलमारी लॉक्ड हालत में मिली जिसकी इनके पास चाबी नहीं थी। फिर इनके समक्ष पंचांग के समक्ष हम लोगों ने उसको खोला तो उसमें कुछ बैग्स में पैसे होने की संभावना मिली। अभी जितनी काउंटिंग हुई है उसमें करीब 3 करोड़ के करीब का कैश इसमें बरामद हुआ है। सौरभ अहिरवार एक मामूली ड्राइवर है, उसका भाई भी एक आपे गाड़ी चलाता है। तो इनका ये कहना है कि इनका ये जो पैसा जो रखा हुआ है, जो अलमारी है, ये इनके एक रिश्तेदार हैं जिन्होंने इनका नाम रमेश अहिरवार बताया है, उनके द्वारा यहाँ पे करीब 8-9 महीने पहले रखा गया।